दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय श्री। ख्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो सुसमाचार है वो मत्ती अध्याय 9 पद संख्या 1 से 8 तक लिया गया है। इस पाठ के दौरान हमें दो बेहद ही खूबसूरत सीख प्रभु देना चाहते हैं, सीख सिखाना चाहते हैं। सबसे पहला सीख, हमारा आध्यात्मिक जीवन एक बस के सफ़र की तरह है या फिर एक ट्रेन के सफ़र की तरह है। मुझे याद है एक दिन मैं नासिक से नागपुर की ओर रात्रि के बस में सफ़र कर रहा था। जब मैं बस में सफ़र कर रहा था तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैं सोचने लगा, मन ही मन मैं सोचने लगा कि मैं इस ड्राइवर को जानता तक नहीं, इस बस के ड्राइवर को जानता तक नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस पर कितना भरोसा करता हूँ। ये मेरे लिए एक अजनबी है, फिर भी इस अजनबी ड्राइवर पर मैं कितना भरोसा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि रात के 10 बजे यह मुझे ज़रूर किसी न किसी रेस्टोरेंट पर या किसी होटल पर छोड़ेगा। मैं ये भी जानता हूँ कि यह मुझे नागपुर के बजाय मुंबई नहीं पहुँचाएगा। मैं ये भी जानता हूँ कि जब मैं अपनी आंखें बंद करूँगा और जब सुबह मैं अपनी आंखें खोलूँगा तो मैं खुद को नागपुर में पाऊँगा और यह सुरक्षित मुझे नागपुर किसी न किसी तरह पहुँचा देगा। मेरे मित्रों, आप भी सोचिए, जब हम इन ड्राइवर पर इतना भरोसा करते हैं तो उस ड्राइवर पर भरोसा करने पर हमारे जीवन में क्या क्या नहीं हो सकता है। हमारे आध्यात्मिक जीवन में कितनी उन्नति आ सकती है जब इतना ही भरोसा हम अपने आबा पिता पर बताएं। इसी विषय पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखिए, आज के सुसमाचार में उस अर्धांग रोगी को उसके भले लोगों ने किसी खाट पर लिटाकर प्रभु के सामने लाया। हमें प्रभु के सानिध्य में आना ज़रूरी है। जब आप सफ़र करते हो, आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको बस में बैठना ही पड़ता है, आपको ट्रेन में बैठना ही पड़ता है। जब तक आप ट्रेन में ना बैठें, बस में ना बैठे, अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक उसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी यह भरोसा रूपी बस है, भरोसा रूपी ट्रेन है जिस पर बैठकर हम ईश्वर तक ज़रूर पहुंच पाएंगे। इतना ही नहीं, इस भरोसे रूपी ट्रेन में या बस में सफ़र करने की पहली जो सीढ़ी है वो है विश्वासपूर्ण प्रार्थना, जिसे देखकर प्रभु यीशु ने उस अर्धांग रोगी को चंगा किया। जो दूसरी सीख मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे मित्रों, वो ये है कि हमारा प्रभु यीशु एक वैद्य की तरह है और ये एक ऐसा वैद्य है जो हमारे बीमारी की जड़ तक जाता है। हमारी बीमारी को देखते ही उसे बीमारी के जड़ को भी वो जान लेता है कि किसके कारण यह बीमारी आई होगी। और इसीलिए आज के सुसमाचार में जब आप पढ़ेंगे, आप जान पाएंगे कि प्रभु यीशु ने उस अर्धांग रोगी से ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हारी बीमारी को चंगा कर रहा हूँ। उसने ऐसा कहा, बेटा ढारस रखो, बेटा ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। मेरे मित्रों, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि प्रभु यीशु ने उसकी बीमारी का वर्णन भी नहीं किया, उसकी बीमारी के विषय में बोला भी नहीं, बल्कि यह कहा, बेटा ढारस रखो, तुम्हारे पाप चंगा हो गए हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही होता है मेरे मित्रों कि हमारी बीमारी की भी जड़ है और प्रभु यीशु जान गए थे कि इस अर्धांग रोगी की बीमारी की जड़ है पाप, और इसीलिए प्रभु ने उससे कहा, बेटा ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, और उसी क्षण उसकी बीमारी चंगी हो गई। मेरे मित्रों, ये दो सीख प्रभु आज हमें देना चाहते हैं। विश्वास के साथ इन पर भरोसा करें और इसे अपने जीवन में लागू करें। सबों को जय श्री।